नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट है और ये वॉल्यूम 3 है, जिनमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें 5 हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है, और बाकी जो है 15 प्रैक्टिस सेट जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है, जो कि जीएस पेपर होता है। तो साथियों, मैं जो है जीएस पेपर को ही आपके बीच उपलब्ध करा रहा हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट संख्या 6 आपके बीच उपस्थित है। और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 78 का बी, जिसके अनुसार जो है राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखें, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और ये अनुच्छेद 243 के घ में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता के अनुसार ही जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 में अधिनियम में लगाया गया था, और प्रांत को हटाकर जो है स्वायत्तता प्रवेश कराकर इस केंद्र में जो है द्वैध शासन लगाया गया। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये 1992 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची ही था, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा गया। अगला प्रश्न देखें, भारत में द्विसदनात्मक विधायिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो द्विसदनात्मक विधायिका जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू जेम्सवर्थ सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया। एक था राज्य सचिव और एक था दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये सत्य है, यानी छुआछूत का उन्मूलन। और अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सत्य है। और प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के ए में है, ना कि 24 में है, यही गलत है। और अल्पसंख्यकों का संस्कृति की रक्षा, अनुच्छेद 29, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता कहता है इनमें से कौन नहीं है? तो यह है आपका विचरण की स्वतंत्रता, जबकि मतदान की स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, अर्थात तीनों सूची का जो है प्रावधान है। जो कि बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में जो है 100 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय था। और वर्तमान में बात करें राज सूची में 61 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 66 विषय था। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में 47 विषय था। अगला सवाल देखें, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो, तब राष्ट्रपति के पद पर जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रिटेन में उद्भव हुआ, अर्थात इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना है? तो कानून का शासन अर्थात विधि का शासन, ये जो है इंग्लैंड को ही माना गया, क्योंकि भारत जो है इंग्लैंड से ही विधि का शासन ग्रहण किया। अगला सवाल देखें, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, और यह पुरातत्व स्थल करता है तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें,
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 24 मार्च 1946 को संविधान सभा के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिनमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस था, और पैथिक लॉरेंस इस मिशन का अध्यक्ष भी था। तो सर साइमन जो इसके सचिव, इसके सदस्य नहीं थे। अगले सवाल को देखें, प्राचीन काल के महाविधि निर्माता, तो ये थे मनु। अगले प्रश्न को देखें, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, यह कथन किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न को देखें, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर पंजाब में है। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। डांडी मार्च 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो है 1917 हो जाएगा, फिर 20 होगा, तो 1 2 उसके बाद 4 3, 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगले प्रश्न को देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो मतैक्य का काल जो है 1916 से 1922 ईस्वी को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल देखें, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगले प्रश्न को देखें, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला सवाल है, भारत में 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना, तो यह था मद्रास यूनियन। तो इसके जो है संपादक यानी कि इस स्थापना जो है बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, अबुल फजल के हत्यारे को कौन पुरस्कृत किया था? तो यह पुरस्कृत करने वाले थे जहांगीर, जो कि वीर सिंह बुंदेला जो है इसके हत्या किया था। अगला सवाल देखें, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद रखा था। अगला सवाल देखें, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को जो है 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाकर, और उस समय अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अगले सवाल को देखें, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो है यह है के रामाकृष्ण पिल्ले। अगले प्रश्न को देखें, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, परमाणु ऑर्बिटल का अभिविन्यास निर्धारित होता है, ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। अगला प्रश्न को देखें, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो अभिक्रियाओं को देखा जाए अगर तो ये समीकरण को संतुलित करते हुए तो 2kBr + I2 इजकल, यानी कि इससे जो है 2Ki और + Br2 ये जो है संभव नहीं होगा, ये अभिक्रिया कोई नहीं हुआ। अगला सवाल देखें, बूझे चूने का पानी में निलंबन कहलाता है? तो ये कहलाता है बूझे चूने का जो है जलीय विलयन कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है आणविक आनुवांशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है। तो आणविक आनुवांशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवांशिक सूचना का प्रवाह किस ओर होता है? तो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन की ओर होता है। अगले प्रश्न को देखें, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में क्या सही है? तो हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन होते हैं, तो इसका कार्य जो है रक्त में ऑक्सीजन का जो है परिवहन के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पॉलीएस्टर का जो है बहुलीकरण यानी कि बहुलक यह है टेरिलीन। अगले प्रश्न को देखें, कहता है क्लोरेम्फेनिकोल यह है प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगले प्रश्न को देखें, कहता है 2 अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन हो जाते हैं और वो तैरने लगते हैं। तो ये दोनों जो है तैरते हुए एक दूसरे की ओर गति करेंगे। अगले प्रश्न को देखें,
वैद्युत चुंबक नर्म लोहे की बनाई जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है नर्म लोहा निम्न धारणशीलता और निम्न निग्राहिता होती है, निग्राहिकता। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में किसी माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग आवन की जल अणु युक्त भोजन पदार्थों को गर्म करने की दक्षता महत्तम होती है? तो ये होती है जब माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जल के अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के सदृश होती है। अगले प्रश्न को देखें, किसी उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और इसके सामने इससे 30 सेंटीमीटर दूरी रखी 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है? तो कैथोड किरणों के लिए कहता है सत्य नहीं है, तो यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यही कथन गलत है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात जो है विखंडन में बने उत्पादों के द्रव्यमानों का योग बाय विखंडन पूर्व नाभिक का द्रव्यमान का मान क्या होगा? तो इन दोनों का जो है मान कहता है क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 से जो है कम होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उनके भार का 1/16वां हो जाएगा, तो वह है, यदि r पृथ्वी की त्रिज्या है तो वह क्या होगा? तो वह रहेगा 3r हो रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें, एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का कार्य करता है, तब इस व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ जोड़ा हुआ होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वोल्टमीटर बन जाता है, और निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है समांतर क्रम में तो बन जाता है आमीटर। अगले प्रश्न को देखें, mRNA का निर्माण कहाँ पर होता है? तो mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। अगला सवाल है, पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा गया था? तो यह कहा गया था होमो हैबिलिस। अगले प्रश्न को देखें, ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीवी का प्रयोग होता है? तो यह होता है एस सेरीवाइसी। अगला प्रश्न देखें, गोनोरिया होता है किस कारण से? तो यह होती है नीसेरिया गोनोरियाई द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्न में से कौन सा टीका 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है DPT, HIV और पोलियो का टीका। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ताइचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है? तो ताइचुंग फर्स्ट जो है ये किस्म है किसका? तो यह है धान का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किस क्रिया से जो है DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? तो DDT की जो है सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है, तो कहता है इसमें से किस क्रिया के दौरान? तो ये हो जाएगा जैव आवर्धन के दौरान। अगले प्रश्न को देखें, कहता है उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है? तो उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न देखें, 16 वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट अर्थात केरल में। अगले प्रश्न को देखें, सकल राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कीमत प्रतियोगिता, विक्रय लागत और उत्पाद विभेद। तो आंसर हो जाएगा D, यानी कि ये सभी के सभी जो है शामिल किए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किस वर्ष जो है MRTP आयोग की स्थापना की गई? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित जो है बजट की अवधारणा ये पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया था, जो कि 1970 ईस्वी में यह सर्वप्रथम दिया गया था, पारित किया गया था अमेरिका में। अगला सवाल, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है, यानी कि कौन सा जो है युग्म में सुमेलित है? तो सुमेलित की बात होगी तो ये हो जाएगा टोरंटो ओंटारियो, तो यही एक सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें,
निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो ये भूमध्य रेखीय वर्षावन को माना जाता है। अगला सवाल है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर स्केल के द्वारा। अगला सवाल है, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो ये गंगा डॉल्फिन को दी जाती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो यह है मेरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर का है, 11,022 मीटर गहरा। लाल सागर तल पर वायुदाब कितना होता है? तो सागर तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है परमाणु संयंत्र है और एक तरफ राष्ट्र है। कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुदनकुलम तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम बोले तो ये बढ़ते से घटते की ओर। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। तो जलोढ़ के बाद जो है लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे अधिक छिछला है? तो यह है बाल्टिक समुद्र। अगला सवाल देखें, सागर जल का तापमान गहराई के साथ घटता है। अगला सवाल है, भौगोलिक अध्ययन में शैल जो है शब्द किससे तात्पर्य है? तो शैल शब्द से तात्पर्य है समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है। अगला सवाल है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। तो एबोनी और महोगनी जो है ये संबंधित है सदाबहार वनों से। अगले प्रश्न को देखें, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन जो कहलाती है वह है शिराको। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडल की ताप क्षय की दर क्या है? तो वायुमंडल की ताप की बात करें तो प्रति 1 डिग्री सी 165 मीटर के जो है जाने पर घटता है, यानी कि क्षय होता है। अगले प्रश्न को देखें, पी और क्यू किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, क्यू और आर इसे 12 दिनों में पूरा करता है और तीनों मिलके 8 दिनों में पूरा करता है। तो पी और आर इसे कितना दिनों में करेगा? अब देखिए, एक जो है 10 दिनों में करता है और एक 12 दिनों में और तीनों मिलके 8 दिनों में। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। अब जो है ये 8 दिनों में करता है तीनों मिलके, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलके 8 दिनों में। इसका मतलब है तीनों मिलके 1 दिनों में 15 काम। अगर एक पी क्यू आर 15 काम करेगा तो यहाँ पर है पी प्लस क्यू और यहाँ पर है क्यू प्लस आर। अब जो है तीनों मिलके 15 काम कर रहा है, तो पी क्यू जो है कितना कम कर रहा है 1 दिनों में? 12 कम कर रहा है। और ये जो है 1 दिनों में कितना कम कर रहा है? क्यू आर 10 कम। अब देखिए, तीनों मिलके 15 कम कर रहा है। पी और क्यू का वैल्यू है 12 1 दिनों में, और पी क्यू का वैल्यू 15 में से घटाएंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 दिनों में? 3 कम। अब आर का वैल्यू आ गया 1 दिनों में 3 कम, और क्यू आर मिलके जो 1 दिनों में 10 कम करता है, तो क्यू 1 दिनों में 7 कम करेगा। अब 7 जब क्यू कर रहा है 1 दिनों में, अगर तीनों मिलके, अगर P और Q मिलके 12 कम कर रहा है तो Q अकेला 7 कम कर रहा है, तो P का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा P का वैल्यू। अब जो है कहता है Q R मिलके कितनों दिनों में करेगा? तो 5 + 3 मिलके करेगा कितने दिनों में? 8 करेगा 1 दिनों में। तो 120/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा कट के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आ जाएगा, जो कि 15 दिन होगा। अगले सवाल को देखें, कहता है सूर्य की आयु कितना है? तो 5 अरब वर्ष जो है सूर्य की आयु होती है। अगले प्रश्नों को देखें, एक अच्छे तरह से फेंटे गए 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता काला का बेगम है? काला का 2 बेगम होता है और कुल पत्ता जो है कितना है? 52 है। 2/52 करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले जो है 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित होते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो सामान्य जीवा की लंबाई क्या होगी? तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, चूँकि आप इसे बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है और तथा उनके व्यास की अनुपात जो है 4:5 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25:64। अगले प्रश्न को देखें, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है
40 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की लंबाई यानी कि लंबी भुजा की लंबाई परिमाप पहुँचता है 2 × L + B इजकल टू है 40। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो L + B की वैल्यू जो है कितना आएगा 20। और छोटी भुजा यानी L एक का भुजा का मान दिया हुआ है 8 तो दूसरा का मान हो जाएगा 12। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 9 नहीं आएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग में 9, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हर 45 सेकंड के बाद आवाज़ करता है और दूसरा यंत्र जो है 30 सेकंड के बाद आवाज़ करता है और तीसरा हर 72 सेकंड के बाद आवाज़ करता है। तो तीनों उन्होंने साथ में जो है 8:30 बजे जो है आवाज़ की है। तो जल्द से जल्द वे कितने समय बाद जो है एक साथ आवाज़ करेगी। ये तीनों का आपको एलसीएम लेना है, 45 और 60 और 72, 60 और 72। इनका जब एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम कुल मिला के आ जाएगा 360। 360 ये सेकेंड हुआ, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 6 0 कट के 6 बार में 36 हो गया। तो 6 मिनट आया है। तो 8:30 में बजा है एक साथ, तो फिर एक जो है 8:36 बजेगा यानी कि 6 मिनट बाद। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है x + 4 = 0 है तो एक रेखा का समीकरण है जो y अक्ष के समानांतर तथा -4 0 के से जो होकर गुजरती है। y अक्ष के समानांतर है तथा -4 और 0 से जो है होकर गुजरती है। अगले सवाल को देखें, कहा गया a + b + c = 0 है तो a² / bc, b² / ca और c² / ab का वैल्यू क्या होगा। अब जहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका ab आ जाएगा, नीचे ab आएगा तो bc में भाग देंगे तो यहाँ पर c आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऊपर में आ जाएगा a³ हो जाएगा, फिर b³ हो जाएगा, फिर जो है c³ हो जाएगा। इस प्रकार से q हो जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्ट जो है abc = 0 है तो a³ b³ + c³ बराबर कितना हो जाएगा 3abc, और यहाँ भी c आता है abc और यहाँ जो है एलसीएम में। तो इस प्रकार से जो है भाग देंगे 3, ये जो है 3 नहीं abc आपका जो है आया हुआ है तो यहाँ से abc कट जाएगा तो बचेगा 3। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 7 पर जो है x - 2 पावर है, फिर भागे में है 7 पर पावर q है, बराबर दिया हुआ है √100 जो है 7 पर पावर 10 है और ये जो है 5 √100 7 पर पावर 10 है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, तो आएगा 7। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नीचे दिए गई 5 संख्या हैं, इसको देखो। कहा गया है कि ऊपर दी गई संख्याओं को दूसरी तीसरी से आपस में बदल दिया जाए तो दूसरी सबसे कम संख्या कौन सी होगी। अब इसको उठा के इधर रख दे कि उसको उठा के इधर रख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे छोटा 298 और दूसरी सबसे छोटा 319 होगा, इधर रखे कि उधर रखे। अगले प्रश्न को देखें, कहा गया कि 8 व्यक्ति जो है LMN PQRST एक केंद्र की ओर मुख करके गोलमेज के इर्द गिर्द जो है बैठे हुए हैं। Q जो है P तथा P या R के पड़ोसी नहीं है। Q P और R के पड़ोसी नहीं है। M कहता है T के बाएं दूसरा है। देखिए इसका आधार जो है बनाने का कोई अलग है, इसलिए इसका आंसर जो है ये इन्होंने लिया हुआ है ML। चूँकि ये ML लिया हुआ है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल से तो ये नहीं होने वाला है। अगला सवाल को देखें, क्योंकि ये दूसरा में बगल वाले ही ले लेता है, क्योंकि बगल में जो है पहला लिया जाता है, उसके बाद दूसरा में दूसरे स्थान वाले लिया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित यानी कि क्या प्रक्रिया होगी। तो सिक्का उछाले जाएगा तो हेड और टेल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और हेड आएगा ऊपर में तो एक बार यानी 1/2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, इस प्रकार से दिया गया है समांतर चतुर्भुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है और त्रिभुज जो है पुलिस को प्रदर्शित करता है। पुलिस के उप निरीक्षक को प्रदर्शित करता है कौन, त्रिभुज। कहता है यदि वृत्त स्नातकों को दर्शाता है तो कौन सा जो है क्रम क्षेत्र जो है पुलिस में महिला स्नातक और उप निरीक्षक को दर्शाता है।
देखिए महिला हो गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, और त्रिभुज हो गया पुलिस उप निरीक्षक। तो समांतर चतुर्भुज में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए, गोला में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सा आ रहा है त्रिभुज में, तो ये जो है 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि काला को कहते हैं और लाल को लाल कहते हैं, यदि काला को जो है लाल कहते हैं, काला को लाल कहते हैं और लाल को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को भूरा, भूरा को पीला, पीला को नीला और नीला को हरा कहते हैं, तो खून का रंग कैसा होगा, खून का रंग होता है लाल। तो लाल को क्या कहा गया है, सफ़ेद, तो हो जाएगा आंसर आपका सफ़ेद। यानी जो कहा जाएगा, यानी कि खून का रंग लाल है तो लाल आप देखिएगा किसको, लाल को क्या कहा, तो वो हो जाएगा आंसर। जैसे रहेगा कि यहाँ पर पेड़ के पत्ती का रंग क्या होगा, तो हरा होता है रंग, हरा पेड़ के पत्ती का, लेकिन हरा को जो कहा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है सुजीत और समीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 6 वर्ष बाद सुजीत की उम्र जो है 26 वर्ष हो जाती है, तो समीर की वर्तमान आयु क्या है। समीर की वर्तमान आयु है, तो अब देखिए इसका जो है हम लेते हैं 15 समीर का, तो इसका हो जाएगा 20। अब कहता है 6 वर्ष के बाद इसका हो जाएगा सुजीत का 26 और इसका हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से जो है 26 आपका के 15 वर्ष उसका लेने से ही पुरता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग या ऐसो भी जांच कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, 2 ट्रेनें हैं विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। इसकी लंबाई जो है क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। तो तेज ट्रेन को पार करने वाली धीमी ट्रेन द्वारा कितना लिया जाने वाला समय सेकेंड में होगा। अब देखिए ये किलोमीटर में है, तो ये जो है विपरीत में है तो जुट जाएगा, तो कुल जो है किलोमीटर यानी लंबाई हो जाएगा 2 हो जाएगा लंबाई 2 किलोमीटर। और किस चाल से चलेगा, तो चाल जो है आपका 60-50 कितना हो जाता है 150, यानी 150 का रफ्तार से चलेगा। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा बराबर में 1/75 घंटा, ये है आपका घंटा आ गया। अब जो है घंटा को जो है सेकेंड में बदलना है, तो ऊपर में 60 गुना 60 करना है। 1/75 घंटा है तो ऊपर में 60 गुना 60 से गुना करेंगे। अब काटिए 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 12 7, तो 12 चौके 48, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, यदि a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो abc का मान क्या होगा। तो a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है। तो इस प्रकार से जो है a का 2 गुना, यानी कि इन्होंने क्या किया, a अनुपात b का मान ले लिया इसने 2:3। तो आपने यहाँ पर जो है b का वैल्यू हो गया a का वैल्यू और ये हो गया c का, क्योंकि 2 का वैल्यू 3 बार है। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू हो गया 3 और a का वैल्यू हो गया 2। फिर यहाँ पर 2 का वैल्यू जो है कितना हो गया 2 हो गया और c का वैल्यू जो है 4 गुना है। अब इसको कीजिए तो 6 आता है, 4 आता है और 4 दूने 8 आता है। अब जो है 6 4 8 आता है, तो इसको जो आप काटिएगा तो इस प्रकार से, तो आपको कितना आ जाएगा 3 दूने 6, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो BAC का वैल्यू आ गया है। B का वैल्यू कितना है 3 और A का आपको लेकिन ABC में सजाना है, तो हो जाएगा कितना ABC में 2:3:4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगले प्रश्न को देखें, कहता है रेपो दर जो है विचारणीय होती है। तो यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है विचारणीय होती है, जो कि RBI द्वारा जो है किसी भी बैंक को जो है यानी वाणिज्यिक बैंक को कम समय के लिए ब्याज देता है, तो वो रेपो दर कहलाता है, रेपो रेट। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक वस्तु को यदि कितना में बेचा जाए 2540 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 1850 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य जो है क्या होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा। तो 2540 बटे यानी यहाँ पर जोड़ना है 1850, तो 1850 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 4 9 8 5 13 3 2 1 3 1 4,
4390 2 से भाग देंगे क्योंकि ये लाभ हानि दोनों मिलाकर है। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 नमा 18 हो गया और 2 पंचे 10। तो 2195 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा 2195। अगले सवाल को देखें। कहता है मिस्टेक को 97 65 412 लिखा जाता है और नकेड को लिखा जाता है 84 123। तो एसिस्ट को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ए का क्या लिखा गया है, तो ए को लिखा गया है 4, तो 4 पहले होना चाहिए। उसके बाद एस को लिखा गया है क्या? तो एस को लिखा गया है 6, तो 4 6 6 होना चाहिए। तो 4 6 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिएगा आई को जो है उसने क्या लिखा है, तो आई को देखिए आई जो है यहाँ पर है, तो आई को इसने 7 लिखा है, तो 7 मौजूद है। फिर जो है 6 5 भी मौजूद है, यानी ST का मान। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चाइना। और अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह है नाथुला दर्रा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कुछ जूते कोट हैं। देखिए ये जो है जूता हो गया और ये जो है कोट हो गया, कुछ जूते कोट हो गया। अब कहता है कुछ कोट बटन है, कुछ कोट जो है बटन है। अब बटन जो है या तो जूतों के साथ हो सकता है या तो कोट के भी, ये जो है कोट के साथ तो है ही है, यानी कि या तो फिर जो है सभी बटन जूते भी हो सकते हैं। लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, आपको जो है निष्कर्ष में अब चुनना है। कहता है कोई बटन जूता नहीं है, ये तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। और कहता है कुछ जूते बटन है, ये भी क्लियर नहीं है कि कुछ जूते हैं कि कुछ नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका संभावना क्या होगा? या तो 1 या तो 2, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगले प्रश्न को देखें। श्रेणी को पूरा करना है। तो देखिए 186 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 83, और 183 से अब की बार जो है 6 जाएगा तो हो जाएगा 177, और 177 से अब की बार जो है कितना जाएगा? 18 जाएगा तो हो जाएगा 159, यानी कि 3 दूने 6 3 18 चौक। अब की बार जो है कितना घटेगा? 72 घटेगा 159 से। तो 159 में से जो है कितना घटाना है? 72। तो 72 जो है घटाना है 159 में से। तो अब जो है यहाँ से 9 में से गया 2 तो आ गया 7। अब जो है यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8, यानी कि इस जगह 87 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।